नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। 1947 को पार्टीशन के बाद भारत का अपना एक संविधान बना दिया गया था, जिसमें हर एक इंसान के पास सामान्य अधिकार प्राप्त है। और भारत एक लोकतंत्र देश है, जिसमें लोगों के लिए लोगों द्वारा और लोगों की ताकत से ही चलाया जा सकता है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि क्या भारत एक तानाशाह देश हो गया है? क्या भारत में अब भी कोई डेमोक्रेसी है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक नई तानाशाह पार्टी है? आगे बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि हाल ही में हुई घटनाएं ये बता रही हैं कि इंडिया बहुत तेजी से एक तानाशाही शासन की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में लागू हुए कुछ फैसले और पॉलिसी से इशारा कर रही हैं कि भारत के मौजूदा हुक्मरान नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और देश को एक डेमोक्रेसी से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ धकेला जा रहा है। हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन का काम होता है देश में फेयर इलेक्शन करवाना, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टीज को इक्वल प्ले फील्ड प्रोवाइड करवाना, या फिर कह सकते हैं सामान्य अधिकार मुहैया करवाना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर और मेंबर कमिश्नर को चुनने के लिए 3 मेंबरों की कमेटी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होंगे, जो कि नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर को चुनेंगे। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने इस फैसले को एक ऑर्डिनेंस के जरिए चेंज कर दिया है। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर को प्रधानमंत्री एक अपनी ही सरकार का कैबिनेट मंत्री और अपोजिशन लीडर मिलकर चुनेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं, जब 3 में से 2 मेंबर एक ही सरकार के होंगे तो फिर इलेक्शन कमिश्नर को कैसे चुना जा सकता है। और इस तरह के फैसले लेने का हक मौजूदा सरकार के पास चला गया, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि बीजेपी सरकार फेयर इलेक्शन के लिए ऑपोजिशन को एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाह रही है, जो कि एक डिक्टेटरशिप वाला ही फैसला है। इस मौजूदा सरकार ने 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ कमिश्नर को चुना है, वो सरकार के इरादों को दर्शा रहा है। नंबर 2 पर बात करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जिसको ईडी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना। पिछले कुछ वर्षों से ईडी को बहुत सारी पावर्स दे दी गई है। अब ईडी किसी को भी पीएमएलए, जिसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट कहते हैं, उसके तहत पकड़कर जेल में डाल सकती है। पकड़े गए इंसान को बेल नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस कानून के तहत आप गिल्टी हो अनटिल प्रूवन इनोसेंट। जब तक ये साबित ना किया जाए कि आप इनोसेंट हो तो आपको गिल्टी ही माना जाएगा। इसमें बड़ी बात यह है कि जेल में डालने के बाद भी ईडी सालों तक कोर्ट में चार्जशीट ही दायर नहीं करती। इस तरह केस शुरू ही नहीं हो पाता और पकड़ा गया इंसान सालों तक जेल में सड़ता रहता है। इसकी बहुत सारी उदाहरणें मिल जाएंगी, जैसे कि आम आदमी पार्टी के सदस्य मनीष सिसोदिया पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। राज्यसभा मेंबर संजय सिंह को जेल में 6 महीने तक रहना पड़ा और बाद में वो निर्दोष पाए गए। अभी हाल ही में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जेल में रखा हुआ है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल में हैं। इस तरह ईडी सरकार के लिए काम कर रही है और ऑपोजिशन लीडरों को जेल में डालकर बीजेपी के लिए चुनाव का मैदान साफ कर रही है। नंबर 3 पर बात करते हैं ऑपोजिशन नेताओं के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करना। 1 महीना पहले बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट्स को सीज करके कांग्रेस पार्टी को पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया है और कांग्रेस पार्टी पर 30 साल पुराने 11 लाख इनकम टैक्स न देने को लेकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार को 3000 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड के लिए नोटिस जारी किया है, जिससे कांग्रेस सरकार पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गई है। फिर नंबर 4 पर बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वसूली स्कैम बताया जा रहा है। इस कानून के जरिए 2018 में कोई भी कंपनी चाहे तो जितना मर्जी बड़ा चंदा किसी भी पार्टी को दे सकती थी और उसे बताने की भी जरूरत नहीं थी कि उसने इतना चंदा दिया और किस पार्टी को ये चंदा दिया गया है। चाहे वो कंपनी खुद कुछ लाख ही मुनाफा कमा रही हो, लेकिन वो चंदा करोड़ों में दे सकती थी और ऐसा ही कुछ वर्षों से हो रहा है। बीजेपी को 2018 से 2024 तक 12,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला और कांग्रेस को 1100 करोड़ का चंदा मिला और तृणमूल कांग्रेस को 1500 करोड़ का चंदा मिला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कानून पूरी तरह से इलीगल है और ये अब तक का सबसे बड़ा लीगलाइज्ड फ्रॉड साबित हुआ है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ईडी, सीबीआई के जरिए विरोधी पार्टी के लीडरों को डराकर या तो उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रही है या फिर विरोधी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रही है। इस तरह फेयर इलेक्शन तो मुमकिन नहीं लग रहे हैं। फिलहाल इस सब घटनाओं से ये लग रहा है कि भारत एक तानाशाही देश बनने की तरफ बढ़ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये सभी घटनाएं इलेक्शन से पहले ही क्यों हो रही हैं। आपकी जो भी राय होगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी दोस्तों का धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए।